चलो यहाँ आओ, चलो पीछे से आओ, तो देख लो। अब यहाँ ध्यान दो, कल वाला क्लास एक बार याद कर लो। धातु अधातु लिखवा दिए थे। धातु वो होता है इस पर लाइन पास होता है, इसको पीट पीट के कुछ कुछ के लमड़ा दिया जाएगा, इसको तान के भी लमड़ा दिया जाएगा, पीट के चादर बनाया जा सके, लमड़ाया जा सके, या विद्युत पास जैसे क्या बोलते हैं हम लोग धातु। धातु बता दिए थे। अधातु में क्या होता है, उसको ना ही पीट कर लमड़ा सकते हैं, ना ही उसको पीट कर चादर बना सकते हैं, ना ही खींच सकते हैं, ना ही विद्युत के चालक होता है, ठीक है ना। उसका होता है अधातु। अब ये दोनों में कुछ ऐसा है, जैसे कि मानो या धातु में कुछ ऐसा है जो अधातु काम करता है, उसको बोलते हैं उपधातु का। जैसे बताए थे Hg मरकरी भी तो है का, एक पीबी लिखवाए थे, लेड वहाँ पे है ना, उधर लेड है, वो भी कहती है आपको, इसको बोलते हैं अपवाद। अपवाद मतलब क्या होता है कि धातु में रहते हुए भी अधातु के काम करता है, ठीक है ना। अधातु में भी लिखवाए थे अपवाद कौन सा, आयोडीन ग्रेफाइट, ठीक है ना, क्योंकि आयोडीन चमकता है इसलिए है, और उस पर विद्युत भी लाइन भी करंट भी पास जाता है, क्योंकि उसको घोल देगा लो, और घोलने के बाद इलेक्ट्रिक करंट बहाएंगे, पास कराएंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। ये ग्रेफाइट था, ग्रेफाइट का होता है विद्युत के सुचालक होता है, मतलब उस पर करंट पास कर जाता है, समझ में आया। अच्छा ये बताओ, हम लोग का शरीर विद्युत का चालक है कि कुचालक है? चालक है। काहे चालक है कि इसका हम लोग का विद्युत है, इसमें है ना ब्लड है, अब ब्लड का होता है विद्युत के चालक, इसलिए हम लोग छूते हैं करंट तो धक्का देता है, ठीक है ना। हाँ, तो हम लोग चालक है, ठीक है। अगर चालक रहता तो हम लोग लाइन थोड़ा मारता है। अब इसे कितना सटाएगा तो मारेगा, सटाते रहो कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ है नहीं तो क्या होगा। नहीं देखता है चिड़िया सब बढ़ जाती है, तारा पर कुछ होता नहीं है। कहना तुमको दम है तो तुम सबका पंखा सटा के देख लो, समझ में आ जाएगा। बोलो सटाएगा तो पंखा तो सट जाता है, कितना मजा आएगा। तो पंखा में क्या होता है, खून होता है, जो होता है ना गोला में, उसका खून नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए वो गोला होता है कुचालक का, पंखा होता है चालक। इसीलिए वहाँ पर साफ बिजली के तार पर भी आए, चिड़िया सब बैठ के खूब मजा काटती है, ठीक है ना। हम लोग को चिल्लाता है लोग, और जहाँ सड़ता है पंखा तहाँ सब उनका कहानी खत्म, ठीक। हाँ तो वही होता है, ठीक है ना। देखो लाइन भी जोड़ना है, लाइन भी थोड़ा हाथ से जोड़ सकता है, लेकिन थोड़ा प्रयास मत करना। लेकिन जोड़ने का तरीका है, एक जूता आता है जो कि होता है पैथी वाला, चमड़ा वाला, या किसी चीज पर जैसे इस पर चढ़ के जोड़ सकते हैं, लाइन नहीं मारेगा। अब मारने का मतलब ये नहीं कि इसको पकड़ ले रह जाओ, जोड़ो हाथ हटा लो, जोड़ो हटाओ, इस तरह होता है, ठीक है ना। लगातार नहीं जोड़ना देता है, नहीं तो लाइन मार देता है, ठीक। देखो विद्युत का चालक आपको आगे बताइएगा। आप Hg मरकरी कहाँ रहता है, तो थर्मामीटर में होता है का। लेड का शीशा देखना, शीशा का मारा ना टनाक करेगा ना, शीशा करता है, लेकिन उस पर लाइन पास नहीं करता है, उसको पूछने के बाद क्या होता है, भंगुर हो जाएगा, मतलब टूट के बिखर जाएगा का। तो वो काम करता है खच के अधातु दोनों में थोड़ा सा मिक्सिंग है, इसलिए उसका नाम रखा उपधातु, ठीक। तब एक और पढ़ा जाता, तन्यता हो गया था कि ना, कठोरता हो गया था, कठोर हो गया था, हार्डनेस हो गया था, कठोरता। यानी जो धातु कठोर से, एल्युमिनियम कठोर है, कॉपर कठोर है का, ये सारा कठोर है। इसमें सब भी पढ़ा दिए थे, मुलायम वाला सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम, ठीक है ना। एक और बात जान लो। हाँ देखो आगे दिमाग बता दे रहा है, दुनिया का सबसे हल्का कोई धातु है तो लिथियम, सबसे भारी कोई है तो यूरेनियम, ठीक है। इसको हम लिखवाएंगे, चूंकि तू लोग बोल दे रहा है, तू लोग याद नहीं हो रहा है, बोल दे रहा है, तू लोग भूल जा रहा है लोग, इसलिए लिखवा करेंगे, लिख समझ लो। सबसे हल्का धातु लिथियम, सबसे भारी यूरेनियम, ठीक है ना। सब बवाल करने वाला धातु है, ठीक। अब देखो आघात वर्ध है, हाँ मेलेबिलिटी मतलब आघात वर्ध है। आघात मतलब नहीं होता है किसी को पीटना के कूचना, नहीं होता लोग हम पर आघात कर दिया, फलाना हम पर आघात किया है, मार दिया है। तो आघात का मतलब होता है पीट कर चादर बना देना, उसको पीटना कूचना, ठीक है ना, उसी का बोलते हैं आघातवर्ध। नहीं देखता है औरत सब खाना बनाता है, पहले क्या करता है, लहसुन कुछ कुछ के तो बनाता है, तब पीसता है सबका, उसके बाद खाना बनता है, यानी वो सब क्या करता है, आघात करता है, ठीक है ना, वो आघात होता है। तो आघातवर्ध मतलब क्या होता है, पीट के पतला करना, ठीक है ना, पीट के पतला करना, देखो पतला करना या चादर बनाना, ठीक है ना, चादर बनाना इसका होता है, चादर बनाना। जैसे करकट नहीं देखता है लोग, ये सब पीट के बनाया जाता है, ठीक है ना। इसको मतलब इसका जो होता है, एक आता है साचा में ढाल के बनाया जाता है, देखता है लोहार लोग क्या करता है, लोहा को पीट बनाएगा, बनाता है ना लोहार सब पीट के उसको, ठीक है ना। आज देखो सोना चांदी भी पिटाता है, उसको भी होता है। देखो सोना चांदी तो कल तो बताए थे, ठीक है ना। एल्युमिनियम या एल्युमिनियम का प्रयोग कहाँ होता है, चॉकलेट भरा जाता है उसमें, बताए तो ना, उसमें होता है। और देखो चांदी का कहाँ होता है, देखना मिठाई जो मिलता है, मिठाई के ऊपर पराता हुआ वो चांदी का होता है, ठीक है ना।
तो आघात वर्धय मतलब क्या होता है, पीट पीट के पतला करना। और कौन सा पदार्थ है, देखो यह हो रहा है बात मेटल वाला, अभी नॉन मेटल का बात नहीं हो रहा है। तो मेटल में जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हम लोग के, देखो तो हम लोग एफी को तो पीट सकते हैं जी। लोहा को, उसको पीट के हम लोग हंसुआ बना सकते हैं, खुरपी बना सकते हैं, का जो हम लोग का मन करे वो बना सकते हैं। इसलिए का आघात वर्धय में इसको पीट के लमराया जा सकता है। कॉपर भी तो लमड़ सकता है, कॉपर भी लमराया जा सकता है पीट पीट के, ठीक है ना। अब देखो एल्युमिनियम भी तो लमड़ सकता है, ठीक है ना। इट इज इतना भी है, ठीक है ना। ये सारे चीजें मैंने जिसको हम लोग लमड़ा के पीट के चादर बनाया जा सके, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, आघात वर्धय। समझ में आया ना। अब देखो अब एग्जाम में आता है कि बताओ सबसे अधिक, ठीक है ना, अति आघात वर्धय कौन सा पदार्थ होता है। तो दो गो पदार्थ आता है भाई, दो गो मेटल। एक आता है सोना, एक आता है चांदी, एक आता है एजी, एक आता है एयू, ठीक है ना, सोना और चांदी। इसलिए लिख सकता है लोग कि सबसे आघात वर्धय, देखो सबसे आघात वर्धय, आघात वर्धय, आघात वर्धय, आघात, ठीक है, आघात नहीं आघात, आघात, आघात वर्धय, ठीक है ना। हिंदी लिखने में कठिनाई होता है। आघात वर्धक पदार्थ कौन सा है, सोना चांदी, ठीक है ना, सोना चांदी। ये सबसे ज्यादा इसको सबसे ज्यादा पीट के इसी को लमराया जाता है, ठीक है ना, सोना और चांदी को। अभी लोग पढ़ा देंगे लास्ट में, तो क्वेश्चन में है कि सबसे ज्यादा आघात वर्धक पदार्थ कौन सा है, तत्व कौन सा है, तो सोना और चांदी, ठीक है ना। अब देखो हम लोग क्या करता है, सोना और चांदी, देखो चांदी को कितना पीट पीट के लमराया जा सकता है, समझो यहाँ पे चांदी को, ठीक है ना, हम लोग कितना तक हद तक पीट सकते हैं। तो चांदी को हम लोग देखो पीट कर लमराया जा सकता है कितना, ठीक है ना, चांदी को तो 0.0004 mm, ठीक है ना, mm। इतना तक हम लोग चांदी को क्या कर सकते हैं, पीट के लमरा सकते हैं, ठीक है ना। अब बताओ मिठाई के ऊपर कौन किसका परत होता है, मतलब किसको पीट के लगाया जाता है, चांदी को। चांदी को। याद है कि लिखवा दे, लिखवा दे, तुम लोग को बहुत पढ़ा जा रहा है, लिखवा दे ना, हम जानते हैं लिखवाना पड़ेगा। देखो तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर मिठाई का, देखो अब मिठाई समझ जाना, जो वो मिलता है ये वाला भाई, चॉकलेट वाला ना, चॉकलेट वाला अलग होता है। देखो तब मिठाई के ऊपर ऊपर का कवर ना, कवर लिख दे रहे आसान रहेगा, ऊपर ऊपर का कवर, कवर चांदी का होता है ना। अब चांदी का मतलब समझना है कि चांदी को पीट पीट के पतला करके लगाया गया है का, वो वाला चांदी को होता है। आज चॉकलेट को होता है, चॉकलेट, चॉकलेट के ऊपर एल्युमिनियम का, नहीं बताए थे कॉले वाला, एल्युमिनियम का, चॉकलेट के ऊपर एल्युमिनियम, ALUMINIUM, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को पीट कर पतला करके चॉकलेट पर लगाया जाता है, आई वाला चांदी को पीट कर कहाँ, मिठाई के ऊपर, ठीक है नु, समझ में आया नु। यानी जिसको हम लोग पीट के क्या कर सके, लमराया जा सके, चापटा कर सके, चापटा तो थुर के चादर, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, आघात वर्धय, ठीक है नु। अब इसमें देखो कल लिखवाई थी, अब सोडियम को तो नहीं पीट सकते तो अपवादे नु है का, कल बता दिए थे। मार्करी को नहीं पीटेंगे तो अपवादे नु है। आ लेड है शीशा, तो शीशा का पीटेंगे तो एक बार टूट के खत्म हो जाएगा, कहाँ जी, कहाँ लमरेगा, तो क्या हो गया, अपवाद हो गया, ठीक है नु। तो ये सारे का हो गया हम लोग का आघात वर्धय हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को समझने में, तन्यता का, तन्यता मतलब क्या होता है, तन्यता, तन्यता मतलब ताना ना, खींचे ना, ठीक बा, हाँ, जिस मेटल को हम लोग खींच के लमराया जा सकता है उसे बोलते हैं तन्यता, ठीक है नु। अब देखो तन्यता मतलब होता है, देखो क्या होता है, खींच कर लमराना, खींच कर लमराना, ठीक है नु, लमराना, ये खींचे ना, ठीक है ना, लमराना भोजपुरी में खींच कर लमराना, ठीक है ना। जिसको खींच कर लमराते हैं ना, ठीक है ना, उसे ही क्या बोलते हैं, खींच कर लमराने को ही क्या बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं। अब तन्यता में किसको हम लमराया जा सकता है, देखो यहाँ पे तन्यता, अब इसको कहते हैं, डिफिनेशन के ऊपर मत जाना, डिफिनेशन तुम आपस बना सकता है लोग, वह धातु जिसको हम लोग खींच के लमरा सकते हैं, ये लमराया जा सकता है, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तन्यता बोलते हैं। आप किसको लमराया जा सकता है, देखो बोलो, पहल का बात हो जाएगा हम लोग के, सोना को हम लोग खींच के लमरा सकते हैं, लमरा सकते हैं,
चांदी को भी लमरा सकते हैं, वेरी गुड। लोहा के भी लमरा सकते हैं, ठीक है ना। माने FEAUAG का, ठीक है ना। हाँ, कॉपर भी हो सकता है, आपकी हिंदी में चलिए अपने बारे, चलो ठीक है। हाँ, रबर, रबर ना होगा, धातु है रबर, पर लाइन कहाँ पास होगा, लाइन पास होगा तुम। देखो तो ये क्या हो गया, हम लोग सब क्या हो गया, तन्यता, यानी जिस धातु को हम लोग लमरा सकते हैं खींच को, उसे क्या बोलते हैं, तन्यता बोलते हैं, ठीक है ना। ये तो तन्यता हो गया। अब इसमें प्रश्न कैसा आता है कि सबसे अधिक तन्यता धातु कौन सा है, तो सोना और चांदी, ठीक है ना। इसलिए लिखना, देखो यहाँ पर सबसे अधिक तन्यता वाला, तन्यता वाला धातु कौन कौन सा है, सोना, धातु सोना चांदी, ठीक है ना। सोना चांदी, अब वो सोना चांदी ना, सोना मोना वाला बात ना, ठीक बा, हरी सोना चांदी, ठीक। इसको हम लोग खींच खींच के लमरा सकते हैं, कोई दिक्कत। सबसे अधिक यही होता है, ठीक है ना। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है कि 1 ग्राम सोना में कितना किलोमीटर तार बनाया जा सकता है, तो भी देख लो, एग्जाम में आया हुआ था, देखो हुआ 1 ग्राम GM हो गया। सुनो, 1 ग्राम सोना में, ठीक है ना, 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तार बनाया जा सकता है, ठीक है ना, बनाया जा सकता है, ये याद रखना, ठीक है ना, कि 1 ग्राम सोना में कितना, 2 किलोमीटर तार बना सकते। ये एग्जाम में आता है, ठीक है ना, कि 1 ग्राम सोना में कितना तार बनाया जा सकता है। ऑप्शन देगा 2 किलोमीटर, 3, 4 मतलब देगा उसमें, तो जहाँ बैठाएगा 2 किलोमीटर वहीं पर, ठीक है ना, इस कर देना। अब देखो, सब धातु एक समान तन्य नहीं होता है, सब धातु एक समान नहीं लमरता है, ठीक है ना। किसी का तन्य ज्यादा होता है, किसी का तन्य कम होता है, ठीक। जैसे सोना का तन्य ज्यादा है, चांदी का तन्य कम है, तो सबका एक समान नहीं होता है। तो यहाँ लिखना सभी धातु का, इसको रुको 1 2 चल दे रहे हैं, 1 2 3, देखो सभी धातु का तन्य, सभी धातु का तन्य सामान्य नहीं होता है, ठीक है ना, समान नहीं होता है, नहीं होता है। एक बात है इसमें जान लो, याद आ गया, देखो एगो सीजियम और एगो गैलियम, दो होता है, सीजियम गैलियम। ये सीजियम गैलियम ऐसा धातु है ना जो हम लोग के शरीर के गर्मी से पिघल जाता है, यानी उसको हाथ पर रखेंगे तब पिघल जाएगा, ठीक है ना। यानी सीजियम गैलियम ये एक ऐसा धातु है जिसको हाथ पे रखने के बाद वो पिघल जाता है, क्योंकि हम लोग के शरीर के गर्मी से पिघलता है, समझ में आया नो। तो सीजियम गैलियम, ठीक है ना, देख लो सीजियम, सीजियम, सीजियम। एक होता है गैलियम, ठीक है ना, गैलियम, ठीक है ना। ये हाथ पर रखने से, हाथ पर, हाँ, रखने से पिघल जाता है, ठीक है ना, पिघल, ठीक है ना, मतलब हाथ पर रखेंगे तो किसका टेम्परेचर, शरीर का होगा का। तो इसलिए एग्जाम में आए कि कौन ऐसा धातु है जो कि हाथ पर यानी शरीर के गर्मी से पिघल जाता है, तो क्या बोलेगा लो, सीजियम गैलियम, ठीक है ना। एक और आएगा ऑप्शन, कौन है कमरे के तापमान पर पिघलता है, द्रव बनता है, तो कौन सा, HG मरकरी। मरकरी जो होता है कमरे के तापमान पर पिघल जाता है, ठीक है ना, और ये हाथ पर रखने से पिघल जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना है। हाथ शरीर के बारे में आएगा तो ये नाम रखना, और कमरा के बारे में आएगा तो उधर। अरे क्या है उसमें कंडक्टिविटी में क्या होता है, उष्मा के चालक ना, मत बतिया भाई। उष्मा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन NS में भागता है, ठीक है ना, प्रोटॉन नहीं भागता है, इलेक्ट्रॉन NS में भागता है, ठीक है ना। उसमें चालकता में होता है, देखो काट उषा नहीं, देखो अब देखो यहाँ पे ये उसमें चालकता मतलब क्या होता है, देखो ये उसमें उष्मा चालक कैसे होता है, एक होता है विद्युत चालक, सुना होगा लोग, उष्मा चालक कैसे होता है, इस सब का कहानी सब इलेक्ट्रॉन पे होता है, ठीक है ना। एगो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके बाद चलाएंगे कहानी उसका, इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया, प्रोटॉन का किसने किया, न्यूट्रॉन किसने किया, इसके बाद जब बताएंगे तब बताएंगे, खुला है, समझ लो। ये उसमें चालकता मतलब होता है उष्मा के स्थानांतरण छोड़ो भाई, उष्मा यहाँ से यहाँ दौड़ के चल गए, बस इसी को बोलते हैं उसमें चालकता। अब किसे आता है दौड़ कर, देखो एल्युमिनियम देखा लो, एल्युमिनियम के, कॉपर के, लोहा को, ठीक है ना। चाहे एल्युमिनियम छोड़ो भाड़ में गया,
देखा है घर में जो खाना बनता है छोलनी कलछुल, तो देखना जब खाना बनता है ना उसमें जब सराय का छोलनी या कढ़ैया में तो थोड़ा देर के बाद चलाता है उसमें हाथ लगता है जलने, चलता है ना भाई। तो उसमें क्या होता है कि उष्मा के स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है ना, यानी उष्मा जो है वहां से चालक कर रहा है, ठीक है ना, यानी ऊपर आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं उष्मा के चालक। एल्युमिनियम का ताल को जलाएगा तो उष्मा तुम्हारा हाथ तक चलाएगा, तो हाथ लगेगा जलने का। या खाना वगैरह बनता है छोलनी कलछुल जितना भी या तावा का छुएगा कुछ के ना तो लगता है हाथ जलने, तो क्या होता है उष्मा का स्थानांतरण होता है, ठीक है ना। इसलिए खाना बनाने वाला जितना भी बर्तन होता है सब का आता है उसमें चालकता होता है, उष्मा के चालक होता है, ठीक है ना। कोई भी उष्मा का चालक नहीं होता है, ठीक है ना। वो कढ़ाई हो चाहे हड़िया हो चाहे बर्तन हो चाहे कुछ हो, ठीक है ना, उस तरह का होता है उष्मा के चालक होता है। इसलिए खाना बनता है, तो उष्मा का चालक नहीं रहता तो नहीं बनता, ठीक है ना। तो उष्मा के चालक का मतलब होता है कि उष्मा एक जगह से दूसरे जगह चला जाए, ठीक है ना, यानी स्थानांतरण, यानी एक जगह से देखो एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है ना, दूसरे जगह जाने की क्रिया को यानी विकृति के जाने को उष्मा को, ठीक है ना, यानी एक जगह से दूसरे जगह उष्मा को, ठीक है ना, उष्मा को जाने की क्रिया को ठीक है ना, क्या कहते हैं उष्मीय चालकता कहते हैं, ठीक है ना। हाँ उष्मीय चालकता कहते हैं या चालक कहते हैं, ठीक है ना, कुछ चालकता या चालक, ठीक है ना, कहते हैं। मतलब एक जगह से दूसरे जगह उष्मा जा सकता है। अब इसका लैब जो है ना इसका एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आज मेरे पास उतना नहीं है सामान, कल बता देंगे कैसा होता है, ठीक है ना। इसमें एक लैब ऐसे देखो मोमबत्ती को दिखा लो, मोमबत्ती पिघलता है भाई, पिघलता है ना, तो उसमें कल बताएंगे। तो देखो कल एगो चिराग रहेगा, एक चिराग उसमें एगो लैंप इस तरह बार दिया जाएगा चिराग, यहाँ पे एक स्टैंड लगाया जाएगा, उस स्टैंड में यहाँ पे एक अल्युमिनियम का तार रहेगा, अल्युमिनियम के तार में यहाँ पे ला के हम लोग मोम मारेंगे, तो जैसे जैसे ये गर्म होगा तैसे जैसे मोम नीचे चू जाएगा, ठीक है ना। मतलब इससे यही सिद्ध होगा कि हाँ ये जो है तार है ये उष्मा के चालक है। अब कौन तार विद्युत के चालक होता है, जौन तार उष्मा के चालक होता है वही तार विद्युत का भी चालक होता है, ठीक है ना, क्योंकि तसला तुसली में लाइन चलाता है भाई, ठीक है ना, क्योंकि वो कथी है विद्युत के चालक है। तो उष्मा के चालक और विद्युत के चालक लगभग मिला जुला के दोनों बतिया सेम ही होते हैं, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करता है और ये उष्मा करता है। समझ में आया नो? आप देखो ये समझ में आ गया उष्मा वाला, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो अब कोई पूछे कि उष्मा के सबसे अच्छी चालक कौन कौन सा धातु है, आप ये देखो अगर आ जाएगा अधातु के बाद तो अधातु में उष्मा के चालक नहीं होता है, ठीक है ना, इसमें होगा ही नहीं, ठीक है, इसीलिए अधातु उष्मा के चालक नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि ग्रेफाइट जो है ना, ग्रेफाइट ये उष्मा का चालक नहीं है, ये विद्युत का चालक है, ठीक है ना। ये आयोडीन है तो ये विद्युत का। ग्रेफाइट क्या होता है देख लो, ग्रेफाइट का चीज होता है, बार बार बोलने से बोले दिखा, इसमें जो होता है ना बीच में नुकलीवा, नहीं इसमें अभी नहीं छिलेंगे ना, लिखने का पेंसिलिया, उसी को बोलते हैं ग्रेफाइट, ठीक है ना। ग्रेफाइट वही होती है, ठीक है ना। ग्रेफाइट इसमें जो नहीं आता करिको ये कार्बनिक पदार्थ होता है, इसी को बोलते हैं ग्रेफाइट। ये विद्युत का चालक होता है, कैसे होता है कल बता देंगे, इसमें करंट पास हो जाएगा, ठीक है ना, हम कल करंट पास कराएंगे। तो यही होता है ग्रेफाइट, ठीक। आयोडीन तुम दिखाई है लोग, आओ कोई दिक्कत। अब एक नंबर में आओ, आप कोई पूछे कि विद्युत के सबसे अच्छी चालकता कौन है, तो दो गो चीज है, कॉपर और चांदी, ठीक है ना। कॉपर और सोना नहीं, चांदी, ठीक है ना। इसलिए यहाँ बोला जाएगा देखो कॉपर, शिव लिख दे, चलो कॉपर और चांदी जो है यहाँ पे सबसे अच्छी है, अच्छा हाँ सबसे अच्छी उष्मीय चालकता है, ठीक है ना। उष्मीय चालकता है, उष्मीय चालक है या चालकता है, चालक है, ठीक है ना, या चालकता है, ठीक है ना। दो सबसे अच्छा है, ठीक है ना, कॉपर और चांदी। एग्जाम में आएगा सबसे अच्छे उसमें चालकता को नाम लिखे दो, एग्जाम्पल दे तो लिख देना कॉपर और चांदी, कोई दिक्कत। अब देखो अब कौन सबसे कम है, देखो यहाँ पर सबसे कम कौन है, देखो तो सबसे कम दो है पारा और लेड, ठीक है ना। पारा और लेड मैंने क्या होता है भाई शीशा, ठीक है ना। लेड, पारा और लेड जो है ये सबसे कम है, ठीक है ना। ये सबसे अच्छी नहीं, सबसे बुरा बेड, ठीक है, बुरा उसमें चालक है। समझ में आया नू, मतलब इसके बीच में छोड़े तो लिख देना, ठीक है ना, अपने लिख सकता है, ठीक है ना। यानी सबसे बुरा कौन कौन सा है, पारा और लेड। अब पारा क्या होता है, मरकरी कहाँ होता है, तो बताइए दी कमरा में पिघल जाता है का। और लेड को चाहिए भाई, तो देखो दोनों है, दोनों के दोनों है ना, दोनों अपवाद है का। लेडवा है तो वो भी अपवाद है, शीशा भी अपवाद है, ये भी अपवाद है। तो ये सबसे कम उष्मा को स्थानांतरण करता है, समझ में आया।
सबके उसमें चालकता अलग अलग होता है, सबके एक समान नहीं होता है, किसी का अधिक होता है तो किसी का कम होता है, ठीक है ना। अब इसी में मानो का इसी का ज्यादा होगा तो इसका कम होगा। देखा ना, कोई कोई चीजों बहुत जल्दी दिख जाता है और कोई कोई तनी देर से दिखता है। हमारा का कटवा था अभी दिख गया खूब बढ़िया से का, हल्लुहा रहेगा थोड़ा कम दिखेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर हाँ इसका एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा हम लोग देखो, कॉपर हो गया दिखता है ना भाई, एल्युमिनियम हो गया दिखता है, Fe हो गया दिखता है, यानी ETC जितना है ये सब कथी है उसमें चालकता। समझ में आया ना। इसमें चालकता में क्या चीज दौड़ता है, न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ना बताया था, इधर इलेक्ट्रॉन है, अरे इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन ही दौड़ता है। किसी को दिक्कत है, चालकता नहीं लिखे हैं, पानी खत्म हो गया, चालकता चालकता ए तरह के जरूर ना, चालकता। चलो हर्षिकार दीर्घिकार री पर ध्यान देगा। आज चालकता मतलब क्या होता है कि वह पदार्थ, वह धातु जौना से विद्युत पास है, करेंट है, तुम दांत भर फेंक देंगे। धातु तो दांत अधातु है, धातु नहीं है, देखो दांत अधातु है। हाँ अभी नहीं है तो धातु है, निकाल के फेंक देंगे तो हो जाएगा धातु, ठीक है। यहाँ देख क्या कह रहे हैं, मारे मजाक बाहर देख लो, जब अपना हाथ लगाया तो हाथ देखो। ये होता है विद्युत चालकता, मतलब करंट इधर से उधर पास कर जाओ उसको बोलते हैं विद्युत चालकता, ठीक है ना। करंट पास करने वाला पदार्थ कौन सा है, इसमें दो बातें, एक होता है कंडक्टर, एक नॉन कंडक्टर, ठीक है ना। तो अधातु होता है नॉन कंडक्टर, धातु होता है कंडक्टर। एक कंडक्टर बात खाने हो, एक होता है विद्युत के, एक होता है चालक, एक होता है कुचालक। लाइन पास हो गई चालक, ना बोले कुचालक, ठीक है। तो धातु पर पास हो जाता है तब बोलते हैं चालक, अधातु पर पास नहीं होता लेकिन बोलते हैं उसको कुचालक या अचालक। अब देखो, अब यहाँ फंसाने वाले तो फंसा सकता है, फंसा किस लिए देगा, पूछेगा अच्छा ही बता बबुआ, सोडियम तो हम लोग का हो गया धातु, तो लाइन का नहीं पास होता है हम लोग, तब बोलना सोडियम एक ऐसा है ना, इसका थोड़ा देश द्रोही, इसको अपवाद बोला गया है, इसको ना ही धातु रखा है ना ही अधातु रखा है, इसका दुनिया अलग है, इसलिए ये उप धातु है, ठीक है नु। धातु में आता लिखो उप धातु है, ठीक, इस पर करंट पास नहीं होता है, इसको नहीं लमरा सकते हैं, इसमें उसमें चालक नहीं होता है। हाँ एक तो काम कर सकता है, पानी में डालो तो भड़क सकता है, बस ये तो काम इसका है, ठीक है नु। ठीक हो गया, कैसे क्या बोलते हैं उप धातु, समझ में आया नु। यानी जौना चीज से, जौना धातु से, जौना तत्व से लाइन पास हो जाए, इधर से उधर करंट चल जाए, उसको धातु बोल देंगे, यानी विद्युत चालकता। और जिससे लाइन पर करंट पास नहीं होगा उससे बोलते हैं अधातु, ठीक है ना, यानी वो विद्युत अचालकता है, यानी चालकता नहीं है, ठीक है ना, इस पर लाइन पास नहीं होगा। हाँ बताओ, इस पर लाइन पास होगा तो क्या हो गया, धातु की अधातु, अधातु हो गया नु, अधातु। भाई देखो, एक भाई देखो हमारा पेंसिल, एक पेंसिल पर लाइन पास हो जाई, ये हो ग्रेफाइट, ठीक बनू। तो इसको ना ही चालक ना ही धातु रखा है अपने अंदर, ना ही अधातु रखा है, ठीक है नु। इसको छाड़ दिया है तो क्या बन गया, उपधातु, ठीक है नु। लेकिन इस पर लाइन करंट पास हो जाएगा, ठीक है ना। अधातु के ही उपधातु है, अब मतलब उपधातु मतलब अलग खानदान का नाम है, ये अधातु का है, ठीक है नु, समझा नु। जैसे हिंदुस्तान में रहने के बाद फिर पाकिस्तान का जासूसी करेगा तो हिंदुस्तान में रहेगा उस तरह, लेकिन देश द्रोही कहाएगा का, उस तरह ये है, ठीक है ना। ये का ये अधातु द्रोही है, ठीक है ना, अधातु के विद्रोह करता है, ठीक है ना, काम करता है धातु के, ऐसा नाम है अधातु, इसी नाम रखे उपधातु। समझ में आया। अब देखो विद्युत के चालक कौन, देखो अभी इसका डिफिकल्ट लिख देगा, देखो वह तत्व या हाँ वह तत्व जो विद्युत का चालक होता है, यानी विद्युत को प्रवाह करता है, ठीक है ना, जाने देता है, ठीक है ना, चालक होता है, विद्युत का चालक होता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत चालकता, ठीक है ना। विद्युत चालकता, घर में तार लगता है तो चालकता होता है कि विद्युत कौन, चालकता कि अचालकता, बताओ। हाँ विद्युत का चालकता या विद्युत का चालक, ठीक है ना, विद्युत का चालक भी हो जाएगा चालक, विद्युत का चालक। देखो होता है, तूने मेरा हिंदी पर ध्यान मत दो, ठीक है, क्योंकि हिंदी कोई कभी गलती लिखा जा रहा है, कभी ठंडी लिखा ठीक लिखा है, ठीक है ना। देखो हाँ तो गर्मी का देखा, इसलिए हिंदी पर बोल रहा है, उस पर ध्यान दे सिर्फ बात पर, ठीक है ना। तो उसके क्या होते हैं, विद्युत चालकता, समझ में आया।
अब देखो तार कब बनता है, कॉपर से भी बनता है, एल्युमिनियम से भी बनता है, ठीक है ना। कभी भी फैन बनवाना, पंखा खरीदना तो उसमें देख लेना, पूछना उससे कि बबुआ इसमें कॉपर का तार है कि एल्युमिनियम का तार है। बोलेगा एल्युमिनियम का तार है तो मत खरीदना, क्योंकि उसमें पावर बेसी नहीं होता है और कॉपर के पावर में बेसी होता है। कहा है तो कॉपर के पावर का प्रतिरोध कम होता है और जिसका प्रतिरोध कम होता है उस पर लाइन अधिक तेज पास होता है, ठीक है ना। और जिसका प्रतिरोध ज्यादा होता है उस पर कम होता है, ठीक है ना, लाइन पास। इसलिए कभी भी घर में तार खरीदना तो कॉपर का तार खरीदना, ठीक है ना। एल्युमिनियम वाला तार मत खरीदना, क्योंकि एल्युमिनियम का तार बहुत जल्दी गल जाता है और कॉपर का तार तेज में नहीं गलता है, ठीक है ना। इसीलिए कभी भी पंखा चाहे कुछ खरीदना, हीटर फीटर, उसमें अगर बोला है क्वाइल लगा है तो पूछना पहले क्वाइल कौन सी वाला है, ठीक है ना। तब देख के खरीदना, समझ में आया। तो देखो यहाँ पे एल्युमिनियम भी क्या करता है, विद्युत के चालक होता है। Fe लोहा भी होता है, कॉपर भी होता है कॉपर भी होता है। सब का हो गया विद्युत के चालक है, इस पर करंट पास कर जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अब आओ, अब एग्जाम में के क्वेश्चन को बोलता है एग्जाम में कि सबसे अधिक विद्युत चालकता तत्व या धातु कौन कौन सा है। तो दूगो है, एगो का नाम है चांदी, एगो का नाम है कॉपर, ठीक है ना। चांदी जो होता है चांदी और कॉपर, ठीक है ना, चांदी और कॉपर, ठीक है ना। ये क्या होता है कॉपर, थोड़ा लिखा ना मन से। हाँ, कॉपर का होता है विद्युत चालकता, यानी सबसे अधिक होता है ना विद्युत का अच्छा चालक होता है, ठीक है ना। अच्छी चालक होता है, समझ में आया। चालक होता है, अच्छी चालक होता है, अच्छी माने बढ़िया होला, ठीक बा। तो बोलेगा कौन बढ़िया है बच्चे, बढ़िया चालक कौन कौन सा, देखो नाम लिखो। तो चांदी और कॉपर। तो दो शब्द पूछेगा तो कॉपर, चांदी, आयरन, एल्युमिनियम, आपको बताएं। आप लिख सकते हैं। लो 5 को पूछे तो वो लिख देना, मिला देना, पीबी मिला देना, उसमें पीबी पास कर देता है, उसमें ग्रेफाइट भी मिला देना, बोलना लेकिन लिख देना कि कोर्स में ये धातु है। तो अच्छी पूछेगा तो है मिला देना, ठीक है ना। अब देखो आज कहीं बुरा पूछ दे तो अब क्या करेगा। लो बुरा मतलब कि कौन कम है, ठीक है ना। जैसे देखना कॉपर का तार लेके एल्युमिनियम का तार लेके दोनों पर करंट पास देखना, कौन करंट बेसी मारता है तो कॉपर वाला बेसी मारेगा, एल्युमिनियम वाला कम मारता है, ठीक है ना। इसलिए कॉपर, इसे देखो अब कम कौन होता है तो कम दूगो होता है, एगो नाम है Hg, एगो नाम है पीबी माने लेड, पीबी। ये दोनों का होता है विद्युत का बेड होता है, विद्युत वाला। देखो भाई विद्युत का बुरा अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। ये बुरा होता है, बुरा चालक होता है, ठीक है ना, चालक होता है। बुरा चालक कौन कौन होता है, Hg और पीबी। इस सब का इसका प्रतिरोधकता जो होता है ना बहुत ही कम होता है, कई अलग है इसका। एक प्रतिरोध के मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध जितना ही कम रहेगा ना उस पर विद्युत ज्यादा पास होता है, और जिसका प्रतिरोध ज्यादा रहेगा विद्युत कम पास करता है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रुकावट। अब बताओ कहीं पर 2 आदमी है दौड़ना है तो फाड़ के दौड़ सकता है, कहीं 500 आदमी खड़ा है तो दिक्कत ना होगा, दिक्कत होगा। तो वहां पर क्या होगा, उसका विद्युत जो प्रतिरोध होता है ज्यादा होता है तो वहां पर लाइन करंट कम पास करता है, ठीक है ना। और जहाँ पे कम होता है वहां पे ज्यादा पास करता है, याद रखना, ठीक है ना। विद्युत प्रतिरोधकता वही होता है कि जिसका प्रतिरोध कम है अधिक विद्युत पास करेगा, जिसका ज्यादा है उसमें कम पास करेगा। समझ में आया। अब बताओ इसमें किसी को तकलीफ, देखो यहाँ ये हो गया। हाँ देखो अब बताओ अधातु का होता है, विद्युत का चालक होता है कि चालक होता है। पहले यहाँ देखो एक बात देखो, लगभग सभी धातु का होता है, लगभग सभी धातु विद्युत का चालक होता है, ठीक है ना, विद्युत का चालक होता है, ठीक है ना। और जो चालक नहीं होता है उसको अपवाद होता है, ठीक है ना, होता है, ठीक। ये क्या पाद रहा है, देखो यहाँ देखो सभी अधातु विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक होता है। सब होता है कुचालक, सब अधातु का होता है कुचालक होता है। आप समझ एक बात समझ लो,
लिखे हैं लगभग सभी धातु में का होता है विद्युत के चालक होता है। अपन ना हो तो कैसे कब सोडियम का सोडियम कथी है मरकरी हो गया का ये भी हो गया, सभी होता ही है नहीं, जो नहीं होता है वो। एक और दिक्कत ये लोग कही था कि प्रतिरोध के बारे में ये नु तो जिसका प्रतिरोध जितना ही ज्यादा रहेगा उस पर बहुत उसमें उतना ही कम इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ठीक है नु। और नहीं मटकाएंगे बाबू हाई ऊपर मटकाएंगे हाई वाला हम तकलीफ लोग जानते हैं ना, तो लोग ऊपर प्लास्टिक का कवर आता है सदा नु केन वाला हो है दे देख कहीं कवर है एक कवर का बोलते हैं पी, ठीक है ना, पीवीसी। हाँ इस कवर का बोलते हैं, इस प्रकार होता है कवर को पीवीसी, ठीक है ना। पीवीसी कथी होता है विद्युत के चालक की कुचालक कुचालक का भाई हम लाइन थोड़ी मारेगा ये छू देंगे तो मैं चिखा देगा मन हाइपर नहीं मारेगा का। हाँ तो देखो इसीलिए पीवीसी का होता है विद्युत का कुचालक। देखो पीवीसी विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक होता है। अच्छा बताओ कुचालक कहाँ होता है? तार के ऊपर कवर के रूप में का। हाँ तार के ऊपर कवर के रूप में, कवर के रूप में, ठीक है ना, कवर के रूप में पीवीसी। बीपीटी मत देना मतलब बीपीटी हो जाएगा थ्योरम, फिर चल जाएंगे 6.1 मैथ में तो दिक्कत हो जाएगा। हाई का जाए अब देखो जिस तार का प्रतिरोध जितना ही कम होता है उसका इलेक्ट्रिक करंट उतना ही ज्यादा बहता है, और जिसका जितना ही ज्यादा होता है उस पर इलेक्ट्रिक करंट कम बहता है। यानी अपोजिट काम करता है, रुकावट के काम करता है। प्रतिरोध मतलब होता है रुकावट, रुक जा। हाँ। अब इसी को ना साइंस का बोलता है लेड के पारा के ज्यादा प्रतिरोध होता है इसीलिए विद्युत पास नहीं करता है, तो समझ में आएगा। अब बोल रहा रुकावट समझ में आएगा। देखो प्रतिरोध रोध ज्यादा होता है तो क्या होता है? ज्यादा होता है तो विद्युत धारा क्या होती है? कम प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। ये सब ऑब्जेक्टिव में चलेगा, ठीक है ना, होती है, ठीक है ना भाई। नंबरिंग कपड़ा जाता है, ठीक बा। हमारा 2 को 5 और 2 को 6 चलता है कहो ठीक, ऐसा अपना बना ला, ठीक। और देखो प्रतिरोध कम होता है तो क्या होता है बोलो? विद्युत ज्यादा। हाँ विद्युत ज्यादा प्रवाहित होता है, ठीक है ना, ज्यादा प्रवाहित होता है, ठीक होता है। तुम लोग लेक्चर में विशेष ध्यान ना, लिखावट पर ध्यान ना, लेक्चर पर ध्यान देगा लोग समझ में आ जाएगा। आधा कहानी के यही याद हो जाएगा, आधा कहानी बचेगा घर के लिए। हो गया तो इसको देखो